प्यारे बच्चों, इसके पहले की वीडियो में हमने कक्षा 11वीं के अध्याय 1 में उपस्थित विमीय समीकरण की उपयोगिता के बारे में अध्ययन किया। पहला उपयोग के बारे में हमने बताया किसी विमीय समीकरण की जो शुद्धता की जांच है वो किस प्रकार की जाती है। अब इसकी जो दूसरी उपयोगिता है विमीय समीकरण की, कि हम भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए हम जो दी गई भौतिक राशि है वो किस बात पर निर्भर करती है, उससे हम उनकी भौतिक राशियों की विमाएं मान करके और एक समीकरण बनाते हैं। उस समीकरण में हम जितनी भौतिक राशियां दी गई है दोनों पक्षों की भौतिक राशियों की विमाएं लिखते हैं और फिर उनकी विमाएं लिखने के बाद उनकी विमाओं की तुलना करके और उन विमाओं के मान ज्ञात करते हैं और फिर दिए समीकरण में उन विमाओं का मान रख करके और भौतिक राशि के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको आपको एक उदाहरण के द्वारा इसे समझाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी पेंडुलम का जो आवर्त काल है कैपिटल टी, वो कैपिटल टी मान लीजिए उसकी प्रभावकारी लंबाई स्मॉल एल और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। तो हम ये मान लें कि उस पेंडुलम का जो आवर्त काल है वो उसमें जो प्रभावकारी लंबाई उसकी विमा ए है और जो गुरुत्वीय त्वरण है उसकी विमा बी। तो इस समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, टी समानुपाती आप जो प्रभावकारी लंबाई है मान लीजिए और उसकी विमा ए ले लीजिए और जो गुरुत्वीय त्वरण है उसकी विमा मान लीजिए बी ले लीजिए। तो हम लिख सकते हैं कि जो आवर्त काल टी समानुपाती है एल की विमा ए और जी की विमा बी लिखा जा सकता है। या इस समीकरण को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, टी बराबर से ट्वाइस पाई अंडर रूट टी एल की विमा ए, यहाँ पे एक नियतांक रख देंगे के मान लीजिए एल की विमा ए और जी की विमा बी लिख देंगे। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1 ले लो। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ की जो भौतिक राशि है इनकी विमाएं लिख देंगे। जो टी है उसकी विमा क्या हो जाएगी आपकी, इसमें एम नहीं है तो एम जीरो हो जाएगा, एल जीरो हो जाएगा आपका और टी हो जाएगा। ठीक है, के यहाँ नियतांक है जो विमाहीन राशि हो जाएगा। जो लंबाई है उसकी विमा क्या हो जाएगी, इसमें एम नहीं है तो एम हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा आपका और इसमें टी नहीं है तो टी जीरो हो जाएगा। इसकी विमा ए आ जाएगा, जी गुरुत्वीय त्वरण है एम नहीं है तो एम जीरो हो जाएगा, एल टी माइनस टू हो जाएगा, उसकी विमा बी हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों तरफ के भौतिक राशियों के हम विमाएं लिख लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो विमाएं हैं एम एल और टी इनकी तुलना कर देंगे। ठीक है ना, तो एम तो इसमें दोनों तरफ जीरो है इसलिए एम की विमाओं की तुलना करने से कोई मतलब नहीं निकलता। आप जो है वो एल यानी दोनों ओर से लिख देंगे हम, दोनों ओर एल टी की विमाओं की तुलना करने पर तुलना करते हैं। तो यहाँ देखोगे आप एल की विमा पहले एल की भी करेंगे हम, एल की विमा जीरो है तो जीरो बराबर से क्या जाएगा, आप यहाँ एल की घात में एक है तो उसकी विमा ए है, ए आ जाएगा और यहाँ एल की विमा बी आ जाएगी तो ये प्लस बी आ जाएगा। इसको समीकरण हम 2 दे देंगे। ठीक, फिर दोनों ओर हम टी की विमाओं की तुलना कर लेंगे। तो इधर टी की घात एक है तो एक बराबर से क्या जाएगा, इधर टी की घात जीरो है तो इधर जीरो हो जाएगा, इधर टी की घात माइनस टू है माइनस टू बी हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से हम बी का मान निकालेंगे तो बी बराबर से क्या जाएगा आपका माइनस का 1/2 हो जाएगा। इस बी के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। बी का मान कहाँ रख देंगे, बी के मान को समीकरण
समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जब रखोगे तो जी को बराबर से क्या जाएगा आपका एक प्लस, और जो जी का मान आया है -1/2 आया है, तो यहाँ से एक की बीमा पक्षांतर करके हम निकाल देंगे, तो एक की बीमा क्या जाएगी आपकी ए बराबर से जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने ए और बी की विमाएं निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, ए और बी की विमाओं के जो मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में ए और बी के मान रखने पर ये निकाल लेंगे। समीकरण 1 में ए और बी के मान रखने पर, तो समीकरण 1 में और बी के मान रखोगे तो क्या जाएगा, टी बराबर से एल की विमा ए का मान आया है 1/2 और बी का मान आया है -1/2। इसमें बी को हम नीचे भी लिख सकते हैं, तब टी बराबर से क्या जाएगा के एल की विमा हो जाएगी आपकी 1/2, और नीचे बी की विमा भी नीचे लाके 1/2 हो जाएगी। 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तब टी बराबर से क्या जाएगा आपका, टी बराबर से जाएगा आपका के, और अंडर रूट के अंदर में जाएगा आपका L/G आ जाएगा, L/, क्या जाएगा आपका जी आ जाएगा, L/G। के का मान होता है ट्वाइस पाई, तब टी इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका, टी इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस पाई अंडर रूट L/G जाएगा। यही किसी सरल लोलक के आवर्त काल के लिए सूत्र जाएगा, और हम सरल लोलक का आवर्त काल इस विधि से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण लें हम, यदि कि वायु में जो ध्वनि का वेग होता है v, वायु में जो ध्वनि का वेग है, वायु में ध्वनि का वेग v, वो किस बात पर निर्भर करता है, जो माध्यम की प्रत्यास्थता है E उस पर निर्भर करता है, और जो माध्यम का घनत्व है वो D उस पर निर्भर करता है। तो यदि हम E की विमा मान लीजिए A ले रहे हैं, और जो घनत्व है D उसकी विमा यदि B ले रहे हैं, तो इस समीकरण को हम किस प्रकार से लिख देंगे, वायु में ध्वनि का वेग v ये निर्भर कर रहा है किसके समानुपाती, जो माध्यम की प्रत्यास्थता है उसकी विमा a के, और जो घनत्व है उसकी विमा जो है वो मान लीजिए d की जो विमा है वो b के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो ये समीकरण आ जाएगा v समानुपाती e की विमा a, और जो d की विमा है वो b आ जाएगा। इस समीकरण को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, v बराबर से k, e की विमा में a आ जाएगा और d की विमा में b आ जाएगा। इस समीकरण को हम एक दे देंगे, जहां फिर वही k नियतांक हो जाएगा। फिर इस समीकरण में हम दोनों ओर की जो भौतिक राशि है उनकी विमाएं लिख देंगे। जैसे v वेग है, तो दोनों ओर क्या करो, दोनों ओर भौतिक राशियों की, भौतिक राशियों की विमाएं लिखने पर, तो v की विमा में क्या रहेगा आपका, m नहीं होता है, L/-1 आ जाएगा। ठीक है, ये k विमाहीन राशि हो जाएगी। जो प्रत्यास्थता है उसकी विमा होती है m L-1 T-2, ये प्रत्यास्थता किसकी विमा हो जाएगी आपका, ये आ जाएगी। जो घनत्व है, ठीक है ना, उसमें क्या है आपका t नहीं होता है, तो M L-3T 0 हो जाएगा, उसकी विमा क्या जाएगी आपकी b आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें फिर वही दोनों और जो भौतिक राशि है उनकी विमाओं की तुलना कर देंगे हम। ठीक है, यानी दोनों और M L T की विमाओं की तुलना
तुलना करने पर दोनों की विमाओं की तुलना करें, जैसे हम m की विमाओं की तुलना करें तो इधर 0 है तो क्या जाएगा आपका 0। इधर m की विमा 1 है तो a आ जाएगा, इधर m की विमा भी 1 है तो प्लस d आ जाएगा। इसको समीकरण हम 2 दे देंगे। फिर l की विमाओं की तुलना कर दो तो इस तरफ 1 है, इस तरफ -1 है तो माइनस a आ जाएगा, इस तरफ -3 है तो -3b आ जाएगा। इसको समीकरण 3 दे दो। फिर t की विमाओं की तुलना कर दो तो इस तरफ -1 है, इस तरफ -2 है तो माइनस a आ जाएगा, इधर 0 है। इस समीकरण से हम a का मान निकाल सकते हैं। तो a की विमा क्या जाएगी आपकी, a बराबर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो 1/2 हो जाएगा, ये a की विमा जाएगी। अब a की विमा जब हम प्राप्त हो गई तो इसको समीकरण 2 में रख दो तो v की विमा आ जाएगी आपकी, a की विमा 1/2 आ गई। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, a का मान 2 में रख देंगे हम, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखोगे तो क्या जाएगा, 0 बराबर से a का मान आ गया 1/2 प्लस b, तो b की विमा आ जाएगी आपकी माइनस के 1/2 हो जाएगी। अब a की विमा और b की विमा दोनों निकल गई तो हम उस मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ आप रखोगे तो क्या जाएगा आपका, a b का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखोगे तो क्या जाएगा, v बराबर से k, e की घात में क्या जाएगा आपका, a की विमा 1/2 है और जो d है उसकी विमा माइनस के 1/2 है। इसको नीचे ले आओ आप तो v बराबर से क्या जाएगा k, e की विमा में 1/2 आ जाएगा और नीचे d की विमा में भी 1/2 है। 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तब v बराबर से क्या जाएगा आपका k, और अंडर रूट के अंदर में क्या जाएगा आपका 1/d जाएगा। तो ये ध्वनि की चाल के लिए जो है वो सूत्र निकल जाएगा। तो विमीय समीकरण से हम ध्वनि की चाल के लिए भी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये विमीय समीकरण का आज हमने दूसरे उपयोग के बारे में देखा। और अधिक जानकारी के लिए परसाई कोचिंग का क्लास को सब्सक्राइब करें।